ओम शांति। आप सभी भी जवाब देंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप सुन रहे हैं। ओम शांति। धन्यवाद। आप सब शायद एक दो दिन से अपने प्यारे मधुबन शांतिवन में आकर के पधारे हैं और कुछ न कुछ विशेष लक्ष्य इस बार मन में पक्का करके बाप दादा से मिलन मनाने आए हैं। और इतने थोड़े समय में ही ये अनुभव आप सब ने ज़रूर कर लिया होगा कि धरनी का जो प्रभाव है, वातावरण का जो प्रभाव है, वो हमारे मन की स्थिति पर कितना सहज पड़ता है। चाहे हम अपने इस जीवन के अंदर में कोई विशेष पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ इतना ना भी कर रहे हों या कुछ समय से इतना ध्यान ना भी हो, लेकिन मधुबन में आते ही, शांतिवन में आते ही क्या अनुभव होता है कि जैसे निराली दुनिया में, अलौकिक दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और ईश्वरीय परिवार का प्यार, ईश्वर का प्यार दुलार भरपूर है। तो मैं समझती हूँ कि आज का जो विषय है, अगर हम इसके ऊपर में थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारे कई प्रकार की जो संकल्पों की समस्याएं हैं, समय प्रति समय आकर के वो जो विघ्न बनती हैं योग में या ज्ञान को समझने में, वो सहज ही हल हो सकती हैं। तो बहन जी ने बताया कि आज का विषय है स्मृति की श्रेष्ठता, निरंतर कैसे बनी रहे, एक रस कैसे बनी रहे और सदा ही श्रेष्ठ रहे। स्मृति के ऊपर में आधार है हमारी वृत्ति का, और वृत्ति आधार है हमारी कृति का। इसलिए अगर हम अपनी स्मृति को सदा ही स्वच्छ और श्रेष्ठ बनाने का ध्यान देते रहें तो हमारे कर्मों के अंदर ऊंचाई स्वतः आ जाएगी, और कर्म श्रेष्ठ होने से हमारे आसपास की दुनिया जो है, सृष्टि जो है, संबंध जो है, स्वतः ही सुखमय हो जाएंगे। इसलिए कैसे हम अपनी स्मृति को विशेष बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, उसके लिए 5 बातें जो मेरा अनुभव है अपने इस ज्ञान के जीवन का, मैं उसको आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि ज्ञान में आने से पहले हम किसी न किसी आधार पर, कोई ऐसा तो नहीं होगा शायद ब्राह्मण जीवन के अंदर में जो सिर्फ भगवान का बनने के बाद ही उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया हो। लगभग हम सभी ज्ञान से पहले भी सोचते थे कि जीवन को कैसे संयमित रखा जाए, अच्छे बने रहें, कम से कम इंसानियत हमारे अंदर रहे, लोगों को हमसे कोई परेशानी ना हो। चाहे हमें रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन अंदर फिर भी लाखों लोगों से हम अच्छे ही थे। लेकिन उस समय कमी थी स्पष्ट ज्ञान की, समझ में नहीं आता था, मालूम नहीं था कि बुद्धि को, मन को कहाँ ठिकाना है, कहाँ ठिकाना है। ज्ञान ने हमें सबसे बड़ी समझ दी कि आप एक शुद्ध आत्मा है, अर्थात हमारा जो केंद्र बिंदु है एकाग्रता का, मन का, वो शुद्धता पर टिक गया। शुद्धता हमें ढूंढनी नहीं है बाहर से, स्वच्छता, सच्चाई के पीछे भागना नहीं है, ये हमारे अंदर है। हम इस चीज़ से बने ही हुए हैं। इस बात की जब हमें समझ मिल गई तो बहुत ही सहज रीति से स्वीकार करते हुए हमने कि मैं शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अपनी स्मृति को
सेकंड के अंदर में अनुभव किया कि टिक गई है ठिकाने के ऊपर। लेकिन क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना है, विकारी है, शरीर में रहते हुए कर्म करते हुए बार बार फिर स्मृति का हिलना जो होता है, उसको टिकाने की विधि है ज्ञान मुरली का भरपूर प्रयोग। जिसने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि बाबा के मीठे महावाक्य ज्ञान की मुरली के अंदर में वो जादू है, वो ताकत है कि उसका एक एक शब्द हमारी स्मृति को क्लियर रखेगा, साफ रखेगा, श्रेष्ठ रखेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आप अपनी समस्या का लेन देन जब करते हैं, कोई प्रॉब्लम बताते हैं, कितना भी अच्छा होगा, अनुभवी होगा, हल भी बता देगा, लेकिन हल के साथ साथ कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जिससे कुछ खतरा रहेगा कि आपका मन हल के साथ साथ किसी और बात में भी बट जाए। लेकिन भगवान की मुरली ऐसी है जो हमें कभी भी बहाना ढूंढने नहीं देगी। क्या तात्पर्य है ये बात कहने का? हमने मान लीजिए किसी के व्यवहार से कुछ अंदर से मन में भारीपन है, खुशी नहीं है, और हमने किसी बड़े व्यक्ति से या कोई अपने जैसे से इस बात को शेयर किया कि देखिए फलां व्यक्ति ने हमारे साथ ये व्यवहार किया है, तो हमें हो सकता है हल मिले कि देखिए हर एक का अपना अपना रोल है, आप उसको भूल जाइए, साक्षी हो जाइए, अगर उसने गलत किया तो आप अच्छा कर लीजिए। तो हम सोचेंगे कि हाँ वो व्यक्ति तो ऐसा ही है, मुझे सहन करके आगे बढ़ना है, और हम परिवर्तन होने का पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन बाबा की मुरली में, बाबा की मुरली हमें हमेशा ये स्मृति दिलाती है कि अगर आपको कोई की बात बुरी लगी तो गलती आपकी है। थोड़ा सा भी मुरली के शब्दों के अंदर में ये मार्जिन नहीं है कि हम बुराई को अपने जीवन के अंदर रहने दें या उसका कोई रास्ता ढूंढें, नहीं। सत्य ज्ञान का एक एक महावाक्य हमेशा ही हमें स्वयं को देखने की प्रेरणा देता है। चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर व्यर्थ या अशुद्ध संकल्प आया तो कारण मेरा है, कमी मेरी है, शक्तिहीनता मेरी है, बुराई मुझ में है। ये बात मुरली के सिवाय, मुरली दाता के सिवाय, ज्ञान सागर के सिवाय और कोई हमें इशारा दे नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली विधि और युक्ति जिस भी ब्राह्मण ने अच्छी तरह से अपनाई है कि मुरली को पढ़ करके अपने स्मृति रूपी दर्पण को मैं चेक करती हूँ कि क्या स्थिति है। जैसा मुरली के अंदर बाबा हमें देखना चाहते हैं, वैसा ही मेरे मन के अंदर भाव और संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। मुरली दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, सहयोग, परिवर्तन, ये भावनाएं सिखाती है। और मेरे मन में क्या है, और अगर मेरे मन में और मुरली की धुन में अंतर है तो किसको बदलना है? हम ये तो नहीं कह सकते कि बाबा आप अपना ज्ञान बदल दो, मेरा मन ऐसा ही रहेगा। नहीं, हमें अपने
मन को मुरली की धुन के आधार पर चलाना सिखाना है। तो कम से कम सिर्फ एक बार सुनने से नहीं, लेकिन स्वयं भी उसको रिवाइज करना मुरली के फ़ौरन बाद। हमने सैकड़ों बार ये बात सुनी होगी, कैसे मम्मा बाबा बच्चों को प्रेरणा देते थे कि मुरली सुनते ही जैसे गाय घास खा करके समझदार गाय उसकी चुगाली करती है एकांत में बैठ करके, तब जा कर के दूध तैयार होता है। तो ऐसे ही उन ज्ञान के महावाक्यों को शुद्ध भावनाओं में परिवर्तन करने के लिए हमें मनन करना है कि भगवान अगर धरती पर आकर के ये समझ दे रहे हैं तो किसके लिए? भगवान को अगर यहाँ धरती पर बुलाया था तो किसने बुलाया था? भगवान को अगर प्रार्थना की थी कि दुख हरो, स्वर्ग नरक को स्वर्ग बनाओ, तो ये प्रार्थना किसने की थी? ये बुलावा मेरा ही था, परिवर्तन मैं ही करना चाहती थी या कोई और? तो इसलिए भगवान की बात को सुनकर मुझे अपने जीवन में पहले धारण करना है या किसी और का इंतज़ार करते करते भगवान को भी इंतज़ार कराना है कि कब मेरी ये बच्ची, मेरा ये बच्चा फिर से पूज्य देव समान बनेगा। क्या मैं बाबा को ये दिखाना चाहती हूँ? तो ये संकल्प करते हुए, सोचते हुए, बाबा को सामने देखते हुए हमें अपनी स्मृति को मुरली के द्वारा ठीक करना है। दूसरी बात जो अनुभव कहता है, और बहुत हम इसको यूज़ करते भी रहते हैं, आप में से भी ब्राह्मण लगभग सभी इस बात के अनुभवी होंगे कि भगवान का ज्ञान जो है गीता के रूप में प्रसिद्ध है। गीता ज्ञान गाया हुआ है और बाबा की मुरली कोई लेक्चर के रूप में नहीं है, लेकिन सुंदर गीत है जो हमारा मन का मीत ये गीत सुना सुना करके, सच्ची गीता सुना करके हमें गति सद्गति दे रहा है। तो कुछ ऐसे गीत हैं जो सुनते ही लगता है कि आत्मा ने परमात्मा के सम्मुख गाए हैं। ऐसे गीत हैं जिनको सुनते ही लगता है कि हाँ, ये हमारा भगवान से वायदा था जो हम जन्म जन्मांतर करते आए थे। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, जब भी आप मुझे भूल जाएं, स्मृति से विस्मृति हो जाए, कोई दृश्य आपके मानस पटल पर प्रभाव डाल करके आपका मुख ईश्वर से विमुख कर दे, तो बच्चे ऐसे गीत बजाओ। आज सुना ना सबने मुरली में, क्या गीत था याद है? क्या गीत था? कौन बताएंगे? कोई को याद नहीं आज की मुरली का गीत? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो अभी आप इसको एक सुर में गा सकते हैं। गाइए एक सुर में। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, आगे ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तो ये किसने गीत गाया और किसके लिए गाया? तो जब हमने सब कुछ पा लिया है तो उस पा लिए को देखें, या जो थोड़े समय की अल्पकाल की कोई समस्या या कमी, कमज़ोरी, रोग, नुकसान हुआ है, उसको देख करके अपनी मन की स्थिति को खराब करें। तो ये गीत मुझे उस बात का उत्तर दे देगा। इसी प्रकार से कोई एक गीत नहीं, लेकिन बाबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं जिसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे कैसेट साथ रखो या खुद गाओ,
या बीच बीच में बजाओ, लेकिन स्थिति को ज़्यादा समय तक खराब नहीं होने दो, अपने को उमंग में लेकर के आओ। मुझे अभी थोड़ी सी बात जब मैं विचार कर रही थी कि कैसे सचमुच गीत जादू का काम करता है हमारी स्मृति को ऊंचा बनाने के लिए, तो मुझे याद आ रहा था आज से 15 साल पहले जब रशिया में जाना हुआ था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा ने रशिया के लिए क्या कहा हुआ है शुरू से मुरलियों में। हाँ, जो कल्प वृक्ष का जिन्होंने ट्री देखा है ना, कल्प हमारा, उसमें बाबा ने क्या क्या बताया है, अमेरिका और रशिया दो बिल्ले लड़ते हैं, अर्थात रशिया को तो शुरू से ही आशीर्वाद मिली है विनाश कराने की। हाँ, और उस समय जब वहाँ जाना हुआ, अकेली ब्रह्मा कुमारी, हम 2-3 बहनें हैं, उस समय मैं अकेली थी, तो मैंने इमर्ज किया कि इतने सब विनाश के बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब वहाँ तो खूब बना है ना, इतना तो जिसको पता भी नहीं है, तो जैसे उसके ढेर के ऊपर में बाबा ने मुझे बिठा दिया है। और भारत में तो लाखों भाई बहन हैं, और वहाँ पर मैंने कहा कि रशिया से परम धाम जाना, बुद्धि योग वहाँ लगाना कितना मुश्किल है। तो ये सब इमर्ज किया, लेकिन साथ में मेरे गीतों के कैसेट मैंने रखी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस दुनिया में जा रही हूँ। और एक अकेले होने, क्योंकि अभी ब्राह्मण तो बनाने थे ना, ब्राह्मण तो थे ही नहीं, और वहाँ पर कैसे, यहाँ तो 4 ब्राह्मण भाई बहनों का मुख देखो, मुरली सुनाओ, तो खुशी का पारा वैसे ही चढ़ जाता है। परिवार को सुबह से शाम तक देखते रहो तो लगता है कोई मेहनत ही नहीं है, तो वहाँ पर किसको देख के खुश होंगे, क्योंकि अभी मुरली सुनने वाले तो थे ही नहीं। तो उस समय जो गीत था, 1 साल तक एक गीत ने संजीवनी बूटी का काम किया और ऐसी स्मृति ऊंची चढ़ाए रखी। तो वो गीत था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सुना है? तो ये गीत अमृत वेले इसको चलता था, फिर दोबारा चलता था, फिर ऐसे आधा घंटा इस गीत के ऊपर में अपने को बुद्धि से भारत में महसूस करते हुए, मधुबन में महसूस करते हुए, आज भी बाबा ने सोने की चिड़िया को याद किया ना, तो कि ये देश, मैं तो उस देश की हूँ, और उस देश की शिव शक्ति को बाबा ने विश्व सेवा के लिए भेजा है। तो हालांकि सेवा का अनुभव नहीं था, शारीरिक रूप से उम्र भी ऐसी नहीं थी कि कोई संस्था, इतनी बड़ी संस्था अपने किसी प्रतिनिधि को बाहर भेजे, कोई संस्था की जड़ जमाने के लिए, वो भी नहीं, एज भी नहीं थी, तो फिर वो शक्ति कहाँ से आए। लेकिन जब भेजा है तो बाबा ने भेजा है, तो अर्थात बाबा को कार्य भी कराना है और बाबा ने युक्तियाँ भी सिखा दी हैं, बाकी रहा उन युक्तियों का प्रयोग। तो ये है कैसे हम गीतों का आधार, गीत हमारा कोई फाउंडेशन नहीं बन जाते, लेकिन जब हमें कुछ चाहिए, अंदर भरना है, तो हमें उसका फ़ायदा लेना आना चाहिए। घर गृहस्थ में रहते हुए विशेष रूप से अगर ट्रैफिक कंट्रोल की मर्यादा सब पालन करते हैं, आजकल तो कई साधन निकले हैं, अपने आप भी टेप रिकॉर्डर बजता रहता है और उसमें गीत बज सकते हैं फिक्स टाइम पर। कई भाई बहन हैं, खासकर विदेश में, यहाँ पर भी ऐसे बहुत से उदाहरण सुनने को मिलेंगे कि कुछ ऐसी परिस्थिति हुई या बात हुई, घटना हुई, लेकिन उस समय ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम आ गया, थोड़ा सा रुके, गीत चला, और कोई गीत की लाइन ऐसी थी उस समय
कि जिसने मन के संकल्पों की धारा को परिवर्तन कर दिया और बात बदल गई। तो ये तरीका हमें बहुत अच्छी तरह से सहज है, यूज़ करते रहना चाहिए। तीसरी बात जो मेरा अनुभव कहता है कि जैसा चित्र होता है वैसा चरित्र बन जाता है। और आजकल की तो दुनिया ही चलचित्र है या स्थूल चित्र है, चाहे इंटरनेट की दुनिया है, चाहे किताबों के अंदर जो प्रिंटेड चित्र हैं, चित्रों को देख देख करके भी मन की स्थिति बनती है। तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा कहाँ भी रहे, चाहे एक कमरा है, चाहे बड़ा घर है, लेकिन उसके घर के अंदर लक्ष्मी नारायण का, बाबा ने शुरू से कहा है कि बच्चे लक्ष्य का चित्र जो है, जहाँ हम ज़्यादा समय रहते हैं, चाहे हम ऑफिस में बैठें ज़्यादा समय, या घर में हैं, किचन में हैं, या जहाँ सोते हैं वहाँ बेडरूम के सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र, कोई भी प्रकार की बात बुद्धि में अगर घूम रही हो, इस चित्र को देख करके अपने मन के अंदर उठने वाली सब बातों को मर्ज करना और फिर से चरित्रवान बनने की प्रेरणा लाना, ये प्रयोग हमको बहुत करना है। शायद आप में से कईयों को मालूम हो कि इस चित्र के ऊपर में मम्मा ने कितनी मेहनत की है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को संदेशियाँ देख देख करके आती थीं और एक एक छोटा छोटा जो गहना है उसका, कितने उस मोती होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ड्रेस के ऊपर में कितनी बारीकी से मम्मा ने मेहनत कराई, ऐसा चित्र दुनिया में इतना स्पष्ट कहीं भी नहीं है। हालांकि ये वो सच्चे सतयुग के लक्ष्मी नारायण नहीं है, क्योंकि चित्रकार कितना भी कोशिश करें नहीं बना सकते, लेकिन जिस चित्र को स्वयं जगत अम्बा ने, जगत पिता ने इतने पुरुषार्थ से बनवाया है, शिव बाबा ने उसको बनवाया है, तो उसका कोई राज है। उस चित्र को आँखों के सामने बार 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 लाने से हम सतयुगी दुनिया के चरित्र को, उन दैवी गुणों को, उस श्रीमत को स्वतः ही याद करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने शुरू से ही कहा कि बच्चे अगर बड़ा नहीं रख सकते तो पॉकेट साइज़ का बना के रख लो। फिर डायरीज़ भी बाबा ने लक्ष्मी नारायण के चित्र वाली बनवाई, फिर पर्स के ऊपर में भी लक्ष्मी नारायण लगवाया, बैजेस के ऊपर में भी लक्ष्मी नारायण लगवाया, कि हर तरफ लक्ष्मी नारायण हो। शुरू शुरू में जब हम सेवा करते थे तो कुछ ऐसा समय था जब ज़्यादा जोर नहीं दिया लक्ष्मी नारायण का चित्र समझाने में, लेकिन देखा कि जब हम ये चित्र छोड़ते थे, जहाँ भी प्रदर्शनी होती थी ना, अपने सेंटर पर भी चित्र थे, तो हम इस चित्र से थोड़ा आगे लेकर दूसरी बातें बताते थे, तो स्वयं ही लोग आ करके इसके सामने खड़े हो जाते थे और देखते थे और पूछते थे ये कौन है, ये क्या हिंदू धर्म के देवता हैं क्या। फिर शिव बाबा का जो पॉइंट ऑफ लाइट था वो भी उनको आकर्षित करता था। तो धीरे धीरे फिर हमने सीखा कि कैसे लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य के चित्र को अच्छी तरह से समझाना चाहिए बाहर की सेवा के हिसाब से। तो उससे हमारी अपनी भी स्मृति, हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी शांति के लिए नहीं आकर के बैठे हैं, हम यहाँ पर कोई थोड़ा सत्संग करके, कोई अच्छी अच्छी बातें सुन के, कोई थोड़ा बहुत पॉइंट्स नोट करके, जैसे कोई आश्रम में जाते हैं उसके लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर भगवान के पास स्वयं को देवता बनाने, और हमें देवता बनना ही है।
और वो देवता बनना है शिव बाबा के ज्ञान से, लक्ष्य स्पष्ट है, उसको हम बुद्धि से जरा सा भी हिला नहीं सकते। ये देवता बनने की पढ़ाई है, देवता बनाने की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का कोई भी मिलान नहीं है। चाहे हम अभी तक विश्व को ये बात सिद्ध नहीं करा पाए हैं, जो बाबा हमसे चाहते हैं, इंतज़ार बाबा कर रहे हैं कि बच्चे ये कार्य करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए हम ये एक दिन भी नहीं भूल सकते कि ये हमारा जीवन है, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी कारण से हम इस पथ से हट नहीं सकते। हमें फिर से शूद्र जीवन में कोई ले जा नहीं सकता। कितनी भी कोई विघ्न डाले, बाधा डाले, लेकिन स्वप्न में भी कोई हमें कन्विंस नहीं कर सकता पुराने जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जो ये चित्र है, ये हमारे दिल में छप गया है। तो इतना अच्छा उसका प्रयोग करें कि दिन रात सारा समय हमारे बुद्धि में ये चित्र रहे, तो स्मृति एक रस स्वतः ही बनी रहेगी। तीसरी बात जो मेरा भी अनुभव है और बहुतों का, आप सबका अनुभव ज़रूर होगा, कि ब्राह्मण परिवार के साथ सच्चा दिल का जो प्यार है, कोई भी कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मण आत्मा भी बाबा की स्मृति दिलाने में बड़ी मददगार है। कई बार ये सुनने को आता है कि हाँ, ब्राह्मण परिवार में भी ना टेस्ट आते हैं, या बाबा तो हमको पवित्र बनाते हैं, लेकिन देवता बनाने के लिए ब्राह्मण निमित्त हैं, क्योंकि थोड़ा टुक टुक करते हैं ना, करेक्शन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऐसी बात जो दिल को लगेगी और हमें वैराग्य आता रहेगा। हम कहेंगे चलो इससे तो अच्छा है कर्मातीत बन जाओ, परम धाम चले जाओ। लेकिन अगर अंदर से प्यार है तो ये नहीं महसूस होगा कि ब्राह्मण परिवार कोई परीक्षा है। नहीं, कैसा भी कोई हो, अपने गुण के आधार पर, अपनी स्थिति के आधार पर, लेकिन ब्राह्मण को देख कर के बाबा की याद ना आए, ऐसा मुझे तो अनुभव नहीं है। सैकड़ों की या हजारों की वाइट ड्रेस वालों की जो सभा है, उसको देख कर के परम धाम याद ना आए, शिव बाबा याद ना आए, स्वर्ग आने वाला है ये याद ना आए, हो ही नहीं सकता। इसलिए इस परिवार के प्यार से, इस बंधन से छूटने का संकल्प नहीं आना चाहिए। और प्यार से मिलने का तरीका, परिवार से मिलने का साधन कौन सा है? वो है मॉर्निंग क्लास, सुबह की क्लास। हम आपस में अपने सेवा केंद्रों पर जब होते हैं, यहाँ भी होते हैं, तो सारे परिवार में एक साथ मिलने का समय कौन सा है? मॉर्निंग मुरली। या कोई कारण से नहीं जा सकते मॉर्निंग में, तो इवनिंग मुरली। और कुछ थोड़ा बहुत माया आई भी अगर होगी तो परिवार के संग बैठ कर के मुरली सुनी, कोई साथ में बैठे हैं, वो कितने प्यार से सुन रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखा ये ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे ये वाले आगे जा रहे हैं, तो ऐसे देख करके हमको आता है मुझे भी आगे जाना है। तो चाहे मुरली लगे कि 10 बार रिपीट हो रही है, मुरली सुनाने वाला कोई भी हो, चाहे वही की वही बात भी मुरली में रिपीट हो रही हो, लेकिन
बाबा की नज़र अपने सब बच्चों पर, बाबा का वादा है ना, मैं टीचर हूँ, तो उस समय मॉर्निंग क्लास में बाबा अपने सब स्टूडेंट्स को दृष्टि देते हैं। और उस दृष्टि से अगर मैं वंचित रह गई तो मुझे सारा दिन फिर बाबा की दृष्टि लेने की मेहनत करनी पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले, आज शुक्रवार है ना, नहीं कल ही, एक ही दिन पहले, कल जब बाबा को भोग लगा था तो बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। ज्ञान सरोवर में हम थे, उसमें ये बात बाबा ने पूछी, जब वतन में इमर्ज किया, बच्चों को भोग लगाया गया, तो बाबा ने सब बच्चों को देखते हुए पूछा कि आप अपनी मेहनत से आए हो या बाबा के आह्वान से आए हो। तो संदेशी के मन में प्रश्न उठा कि बाबा यहाँ से वतन में जाने की बात पूछ रहे हैं या अपने अपने स्थानों से ये जो हम मधुबन आए हैं उसकी बात पूछ रहे हैं। क्योंकि ज्ञान सरोवर में तो विदेशी भाई बहनों की सभा लगी है और बहुत देशों से लोग आए हैं, और आप समझते हैं कितना मुश्किल है फॉरेन से आना, खर्चे के हिसाब से भी, दूसरे हिसाब से भी। तो संदेशी को प्रश्न उठा कि बाबा क्या पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, दोनों रूप से पूछ रहा हूँ कि यहाँ से भोग लगाने आई, वो भी अपने पुरुषार्थ से आप ऊपर आए या आह्वान से, और अपने स्थान से जो मधुबन आए वो पुरुषार्थ से आए अपने या बाबा के आह्वान से आए। तो क्या उत्तर देंगे अगर आपसे बाबा पूछें तो? अच्छा आपने कोई मेहनत नहीं की क्या? ऐसा क्यों कहते हैं? बाबा ने तो कहा है, एक कदम आपका, 1000 कदम मेरे, लेकिन पहला कदम आपका। अगर आप कदम नहीं ले, तो अगर बाबा के आह्वान से आए हैं तो इसका मतलब बाबा ने दूसरों को आह्वान नहीं किया क्या? ज़्यादा बाबा का है। हाँ, हमने भी किया लेकिन ज़्यादा बाबा ने किया। मुझे याद आते हैं अपने एक भाई क्लास में आते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भैया आप क्या करते हो और बाबा क्या करता है, जब आप सेवा करते हो ना, आप कितना परसेंटेज करते हैं और बाबा कितना परसेंटेज करता है? तो कहते हैं कि बाबा 100% करता है और जो मैं करता हूँ ना वो बाबा को डिस्टर्ब करता हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही आप समझ रहे शायद कि बाबा आह्वान करते हैं और हम शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके डिले कर देते हैं। तो संदेशी ने भी ये उत्तर दिया कि बाबा आपके ही आह्वान पर आए हैं। तो बाबा ने फिर बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बच्चे, बाबा ने आपको निमंत्रण दिया, बाबा ने आपका आह्वान किया, बाबा ने आपको बुलाया है। आपको ये नहीं समझना कि आप अपने आप आए हैं। बाबा ने हम बच्चों को निमंत्रण दे के बुलाया है, और जब मेहमान को बुलाया जाता है तो हर कोई ये कोशिश करता है कि अपने मेहमान की खातिरी करे। दोनों तरफ से उमंग होता है। तो बाबा ये बता रहे थे कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो जो आता है उसके भी मन में उत्साह होता है और जो बुलाता है उसके भी मन में प्लानिंग चलती है। तो बाबा प्लान कर रहे थे कि मैंने जो अपने इतने सब बच्चों को निमंत्रण दिया है मैं उनकी क्या खातिरी करूं। तो बाबा ने 3 रूहानी खातिरी बच्चों के लिए तैयार की। ऐसा संदेश था, और वो 3 बातें थीं। दृढ़ता, कि इस बार जो आए हैं उसकी तपस्या के अंदर दृढ़ता हो कि बाबा आपने मुझे बुलाया तो जो कुछ भी मेरे अंदर कमी रही है मुझे आपकी याद से उसे ज़रूर
मर्ज करके, ख़त्म करके, जला करके जाना ही है। बाबा आप निमंत्रण देते रहते हैं, लेकिन इस बार का आपका निमंत्रण मैं ऐसा स्वीकार करूँगी जो सब कमी को पूरी करके जाऊँ। ऐसी दृढ़ता की खातिरी बाबा ने तैयार की है। और दूसरा, बाबा ने कहा आपको अभ्यास करना पड़ेगा ऐसी ताली बजाने का, क्योंकि बाबा आ रहे हैं ना 2 दिन के बाद, तो अभी से अभ्यास करेंगे ना तो फिर बाबा के सामने भी सटल वर्ड, सूक्ष्म वतन बना रहेगा। तो दूसरा था निरंतर। उसमें बाबा ने कहा कि जो निरंतर याद यहाँ रह सकती है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कारण बने आपको बाबा को भुलाने का। खाना पीना सब हाथ में मिलता है, कितना साधन है, सुख है, शांति है। तो बच्चे यहाँ पर ऐसी निरंतर ऊंची स्थिति बना करके रखो जो अंदर का सारा भूतकाल हमारा है, हम कैसे थे, सर्वश्रेष्ठ थे, वो अनुभव बना रहे। और तीसरा बेहद, ये जो बेहद भावना है सर्व के प्रति, सर्व कल्याण के प्रति, ऐसी भावना बाबा ने कहा इस बार लेके जाना। कोई भी मेरा बच्चा जो इस बार मधुबन आया है वो हद की भावना अपनी यहाँ छोड़ जाए और बेहद की भावना ले जाए। तो ये जब बाबा बता रहे थे, बाबा स्मृति दिला रहे थे, तो ये क्यों है? जब बाबा दृष्टि देते हैं पढ़ाई के समय अपने बच्चों को, ये मुरली का जो टाइम टेबल है सुबह का बाबा ने सेट किया है। तो मैं उस बात पर फिर से आती हूँ कि बाबा की जो याद है, जिस समय फिक्स है टाइम, बाबा ने हमको इस समय याद करना है। अगर हम भी उस समय याद में बैठते हैं तो हमें अपने मन को सारा दिन स्वच्छ साफ रखना सहज हो जाता है। इसलिए अगर कोई किस कारण से या आलस से या किसी दूसरी माया की वजह से सुबह की क्लास में कमी करते हैं तो यहाँ से पक्का करके जाएं। आपको ये बात सुनकर के बहुत हैरानी होगी। पता नहीं जिन्होंने पहले सुना है तो उनको याद होगा कि रशिया के अंदर में तो अभी आजकल -20 टेम्परेचर है। आपको पता है ना, -20 क्या हालत होती होगी, और बहुत बर्फ़ है। लेकिन रोज़ की जो क्लास है वो लोग ये नहीं कहेंगे कि टीचर नहीं है तो चलो मुरली नहीं सुनेंगे। नहीं, कोई भी सुनाए, चाहे छोटी से छोटी बहन भी सुनाए, लेकिन मुरली सुनने के लिए कम से कम सेंटर पर पहुंचने का जो रास्ता है वो है 1 घंटा, और आधे से ज़्यादा लोग तो 2 घंटे बर्फ़ में यात्रा करके आते हैं। कभी कभी हमने ये कोशिश की अपनी कुछ पुरानी एज की माताएं जो थीं, बड़ी एज की माताएं, उनको समझाने की कि बाबा कहते हैं कि शरीर पुराना है, थोड़ा ध्यान रखो, आप बीमार हो जाएंगे, सर्दी है, आप घर में मुरली पढ़ना, हफ्ते में 2 दिन आ जाओ। तो कहते हैं नहीं, आप हमको श्रीमत तोड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं माना, कहा कि बाबा की श्रीमत है, मुरली रोज सुननी है। और चलो, भले हमने देखा कि इतना सर्दी में आने के बाद थक जाते हैं और मुरली में आके सो जाते हैं, लेकिन मुरली में आना ज़रूर है। तो क्या समझते हैं आप, क्या बाबा इस आज्ञाकारिता का, ओबीडियंसी का फल नहीं देंगे क्या, शक्ति नहीं देंगे क्या? तो कितना उम्र ऐसी आत्माओं की बढ़ती जा रही है।
कितना बाबा से आशीर्वाद मिलता जा रहा है। तो कोई भी जब आते हैं ऐसी गैदरिंग में, जब बाहर से किसी को बुलाते हैं तो कहते क्या ये 15 साल से सुबह, ऐसे भी हैं जो 15 साल से, अभी बताया ना बहन ने वहाँ है, जिन्होंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की है 15 साल से। और हर मास में कभी कभी ऐसी लिस्ट बनाई जाती है कि कितने लोगों ने एक मास के अंदर में पूरा सुना, तो उनको गिफ्ट दिया जाता है। तो लगभग 80% ऐसे निकलते हैं। तो कहने का भाव ये है कि मुरली हमारा सर्वश्रेष्ठ सहारा है, लेकिन उसको सुनने का जो समय है, तरीका है, उसकी भी श्रीमत हमको याद रखनी है। स्वयं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मॉर्निंग क्लास के बाद। और वो सुनने के बाद, बाबा की दृष्टि लेने के बाद हम पढ़ते हैं, तो जो भी बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उस दिन के लिए, तो पक्का रहता है और याद रहती है। और फिर आखिरी बात, वैसे तो युक्तियाँ बहुत निकलेंगी अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाए रखने की, लेकिन जो हम अधिकतर इस ब्राह्मण जीवन में यूज़ करते हैं, आज विशेष उनकी बात चल रही है कि हमारी जो ड्रेस है, हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो नियम है, बैज है, थोड़ा सा छोटा मोटा साहित्य जो हमारे साथ में सदा रहना चाहिए, इसके प्रति हम कभी भी हल्के न हो। जहाँ पर भी जो नियम हमें बना करके दिए गए हैं, भोजन से पहले, भोजन को देखते हुए, आजकल फैशन हो गया है ना, देखते ही उसको, पहले तो ये बाहर होता था, यहाँ भी हो गया है, ये नींबू खाना है विटामिन सी के लिए, गाजर खानी है कैरोटीन के लिए, और ये खाना है, टमाटर खाना है किडनी के, मतलब हर एक चीज़ को देखते ही किडनी, हार्ट, कैल्शियम, प्रोटीन, ये याद आता है। लेकिन नियम क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चे, आपको भोजन देखते ही, ब्रह्मा भोजन है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया यज्ञ का भोजन है, उसको दृष्टि देते ही बाबा अन्नदाता वो सामने आए। ये जो अन्न का एक एक दाना बाबा जो मुझ आत्मा को खिला रहे हैं, उससे कभी भी बीमार नहीं हो सकती। तो ये जो मूल भावनाएं हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, ब्रह्मा कुमारी यज्ञ की, जो ममा बाबा ने शुरू की, ब्राह्मणों के अंदर, यज्ञवत्सों के अंदर ये भावनाएं भरी, इन मूल भावनाओं को हमें कायम रखना है, जिंदा रखना है। उनको हमें डाइल्यूट नहीं होने देना, हल्का नहीं होने देना, उसमें मिक्सचर नहीं। ऐसा नहीं कि वो समय था साकार समय, अभी ये समय नहीं। पूरा विश्व हमसे उदाहरण लेगा इन अंदर की भावनाओं के आधार पर, क्योंकि ये भावनाएं ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय किसी और विधि से नहीं भर सकती। और इस भावनाओं को सदा ही जागृत रखने के लिए हमेशा हम अपना बैज, ड्रेस और टाइटल, मैं कौन, ब्रह्मा कुमारी, ये हाईएस्ट, श्रेष्ठतम ऑनर है, शान है, ब्रह्मा कुमारी का टाइटल लेना।
कभी किस ज़माने में जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थीं, तो वो जनरली अपनी स्पीच में जो राष्ट्र के प्रति स्पीच देती थीं, कहा करती थीं कि हमने आज़ादी तो ले ली, उसके लिए इतनी मेहनत, जो भी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ज़्यादा मेहनत है अभी हमारे सामने, चुनौती है कि उस आज़ादी को कायम रखें। तो मैं भी ये समझती हूँ कि ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल लेने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। 7 दिन का कोर्स करो, और वो भी शायद बहुतों ने नहीं किया होगा। आप में से कितनों ने 7 दिन का कोर्स किया है? कई तो ऐसे ही आ गए होंगे माँ बाप आते थे, हम भी आ गए, हमने तो कभी कोर्स नहीं किया आते थे वो भी, हम भी आ गए और बाबा के बन गए। बाद में तो समझा ना ज्ञान को सारा। तो ये जो सिर्फ कोर्स किया और इतना बड़ा टाइटल, लेकिन अभी बात है इस टाइटल की शान को कायम रखना और इसको दुनिया के अंदर रोशन करना कि लोग ब्रह्मा कुमारी को देख के कहें हाँ, ये ब्रह्मा कुमारी होती है। अभी हम जब फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ के लोग तो हमें देख करके इंडिया ही याद करेंगे ना, ये इंडियन है। तो हमें बहुत ध्यान रहता है कि जो कुछ भी हमारा काम हो वो इंडिया का नाम बदनाम ना करे। अभी इंडियंस बाहर जो हैं वो पैसे कमाने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ खाया कचरा छोड़ देंगे कहीं पर, लेकिन हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमें देखकर कोई ये ना कहे कि इंडिया में ऐसा होता है, नहीं। और हम खाली फिर इंडियंस नहीं लेकिन बीके हैं। तो हम शांति वन की बाउंड्री से जब बाहर जाते हैं, दुकानों पर खड़े होकर कुछ सामान लेते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम कौन हैं? उस समय हम बीके हैं या नहीं हैं? है ना? कि सिर्फ हम डायमंड हॉल में बीके हैं और डायमंड हॉल के बाहर डाइनिंग हॉल में बीके नहीं हैं? कौन है हम? वहाँ पर हम बॉडी हैं जिसको कैल्शियम और प्रोटीन चाहिए, नहीं है ना? दिन रात सुबह शाम बीके हैं। तो ये जो बीके की स्मृति है, वाइट ड्रेस के द्वारा, बैज के द्वारा इतनी अच्छी रहे कि कोई भी शॉप, कोई भोजन, कोई आकर्षण, छोटा मोटा कोई गिफ्ट, सामान, खरीदारी, ये सब उसको नीचे ना लाएं। तब रोशन होगा ब्रह्मा बाबा का नाम, मम्मा का नाम। ऐसे नहीं रोशन होगा, कोई गीत गाने से रोशन नहीं होगा। तो इतने हम मेहनत करके जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हमारी ये जो भावनाएं अगर और आ जाएं, ये युक्तियां हम अपना करके अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ सदा बनाते रह जाएं, तब बाबा का जो निमंत्रण हमें यहाँ पर फिर से इस बार मिलन मनाने के लिए मिला है, ये यथार्थ सफल माना जाएगा। तो ये वो विधियाँ हैं जिसको हमें फिर से अंडरलाइन करके इस सीज़न में ऐसा सुंदर मिलन मना करके वापस जाना है। समाप्त करते हुए एक छोटी सी और बात मैं ऐड इसमें करूँगी। मैं इसको युक्ति नाम नहीं देती, क्योंकि युक्ति तो वो है जिससे आत्मा मुक्ति पाए, लेकिन इस व्यवहारिक जीवन में भी ये एक छोटी सी ऐसी बात है जिसका हमें बहुत कदर है कि जैसे इस पूरे ब्राह्मण परिवार के संग से बात हुई कि सुबह मुरली जब हम बैठ कर के सुनते हैं सबके संग, तो हमारी स्मृति श्रेष्ठ बनती है। ऐसे ही बाबा के जो महावाक्य है
किसी न किसी रूप से, कोई ना कोई रूप से किसी को दान देने से उस दान ज्ञान दाता की स्मृति स्वतः ही बनी रहेगी। आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो आपको स्वप्न में भी याद रहता है। सुनी होगी आपने वो कहानी, एक व्यक्ति रात में भी वो चादर जो डाल के सोते हैं ना, उसको वो नाप रहा था। तो किसी ने पूछा उसको कि तुम रात को क्या कर रहे थे? उसने कहा सारा दिन मैं अपनी दुकान पर कपड़ा नापता रहता हूँ ना, तो स्वप्न में भी वो चादर नाप रहा था। तो किसकी स्मृति हमेशा श्रेष्ठ रहेगी? जो दूसरों को श्रेष्ठ बनाने वाली बातें बताता रहेगा। अर्थात एक एक बाबा के बच्चे को मैसेंजर बनना है, पार्वती बनना है, ज्ञान का पिजियन बनना है। हर एक को कोई एक बाबा की ऐसी गिफ्ट ज़रूर देनी है मिलने पर, क्योंकि हमें भगवान ने स्वयं कार्य दिया है कि सुख देव के बच्चे, सुखदाता के बच्चे सुखदेव बनो। तो सुख ऐसे ज्ञान की कोई बात से, दृष्टि से, अपने संग से देते चले जाएं जो वो हमको याद रखें और हम बाबा को याद करें और बाबा की याद उनको दिलाएं। तो दूसरों को जागृति दिलाने से जो आशीर्वाद मिलेंगे वो स्वतः ही हमको ऊंचा रखेंगे और हम अनेक प्रकार के व्यर्थ चिंतन और परचक्र से दूर होते जाएंगे। तो ये बात कह करके मैं समाप्त करती हूँ फिलहाल कि हमारी स्मृति को महान बनाना हमारे हाथ में है और इतने बड़े बेहद स्थान की हमें मदद है और इस स्थान का पूरा फ़ायदा लेकर के हम अच्छे उदाहरण बन करके यहाँ से अपने स्थानों पर जाएं। ओम शांति। अभी बताया कि गुलजार दादी आपसे मिलने वाले हैं। हाँ, तो ये तो डबल लक है कि आज आप गुलजार दादी से मिलेंगे, जो खुद ही उदाहरण है इतने महान जीवन का, जिन्होंने ऐसी स्मृति से अपने को यहाँ तक पहुँचाया है। तो अभी बाबा की मीठी याद में बैठकर हम उनका आह्वान करते हैं। तो आप ऐसे बैठिए जैसे फरिश्ते बैठते हैं, डायरी पेन सब छोड़ दीजिए और एक दो से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए। बहुत हल्के हो कर के अपने को बाबा की अति प्रिय संतान समझ करके खुशी और आनंद स्वरूप में स्थित होकर हम इस शांतिवन के बेहद हॉल से शांति का पुंज बनकर पूरे विश्व के अंदर स्नेह और शांति की किरणें फैलाने के लिए बैठे हैं। मीठे बाबा, शांति के सागर बाबा, आपकी कृपा दृष्टि में
मुझ आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए निहाल कर दिया है। आपने मुझे अपना बनाकर मेरी अनेक जन्मों की प्यास बुझा दी है। और प्राणेश्वर बाबा, आपकी दृष्टि ने मुझ आत्मा को सच्चा रास्ता दिखाकर मंजिल के नजदीक पहुंचा दिया है। हे यज्ञ पिता, यज्ञ रचयिता, आपके इस बेहद यज्ञ के पालना से मुझ आत्मा का जीवन धन्य धन्य हो गया है। मेरा सर्वस्व आपकी ही सेवा में न्यौछावर है।